Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या सबसे ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी है, क्या सबसे ज़्यादा आने का संभावना है. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ऑब्वियसली आने वाला है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने का संभावना सबसे ज़्यादा है. आई कैन सी अ मास्क एंड अ फेस. तो मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये महसूस हो रहा है सबसे ज़्यादा आप कुछ ऐसे सीक्रेट काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो जो शायद पब्लिक को हमेशा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो हो सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए या कुछ फोरेंसिक लैब में या कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल जॉब है आपका कि जहाँ पे आप किसी को भी उस कंपनी के सीक्रेट्स के बारे में नहीं बता सकते. सो दैट इज़ द थिंग. सो मुझे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे आपका जॉब इन फ्यूचर हो सकता है एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. सो आई ऑल्सो डू फाइंड कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बोर हो चुका है. ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक्साइटमेंट तो बिल्कुल नहीं है. सो आई डू थिंक सो दैट कुछ ही समय के अंदर मे बी विद इन 4 days या 4 weeks के अंदर 4 to 9 days या 9 weeks के अंदर शायद आप कुछ जगह पे जाने का प्लान बना लेंगे. एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू फाइंड कि आपको बहुत मज़ा आएगा अपने फैमिली के साथ आउटिंग में, वेकेशन में. एंड डेफिनेटली यू विल इन्जॉय. और वहाँ पे हो सकता है कि वाइट सैंड हो या वहाँ पे इस तरह से शेल्स कलेक्ट करें आप, लेकिन शेल्स कलेक्ट करना नहीं है, आपको समुद्र में वापस दे देना है. आई ऑल्सो डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपके बॉस या आपके हायर अथॉरिटीज़ आपको वापस, ठीक है, अपने कैबिन में बुला के आपको कुछ समझा सकते हैं रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ टेक्निकल एरर्स या समथिंग. बट हो सकता है कि आप उसको पर्सनली ले लें, बट वो पर्सनली लेने का कोई भी मतलब नहीं है बिकॉज वट एवर ही और शी विल स्पीक दे विल स्पीक रिगार्डिंग देयर कंपनी बेनिफिट्स ओनली. मुझे ये भी दिख रहा है हो सकता है कि वो आपको कोई ट्रेनिंग पीरियड में भी भेजे या आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को. हो सकता है उसी के कारण उनको कहीं और पे जाना पड़े. सो फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी ऑफ देयर कंपनी, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको या आपके वाइफ या हस्बैंड को भेजें या आपके पार्टनर को भेजें ताकि और भी उनका जो है प्रशिक्षण जो बोला जाता है ट्रेनिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा और कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहे. मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो एक पनिशमेंट है, बट हाँ वो एक ट्रेनिंग पीरियड इस तरह से होता है, मे बी अ वर्कशॉप और समथिंग लाइक दैट, ताकि उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे बिकॉज कंपनी फील्स दैट यू आर सुटेबल फॉर द जॉब. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर होगा कुछ समय के बाद. एंड डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी हो सकता है कि आप छोड़ देंगे या हो सकता है आपको मन ना करे वहाँ पे, मे बी वो लोग बोले कि आप और 1 साल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रह जाओ, बट मे बी यू विल लीव द कंपनी और समथिंग लाइक दैट. यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस. यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा देखो यहाँ पे लैंड है, लैंड इज़ देयर. सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड विथ योर फियर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्किल्स, कॉन्फिडेंस यू आर विनिंग ऑल द बैटल्स. मतलब जितने भी, जैसे बोला है ना, जीवन एक युद्ध की तरह भी है जहाँ पे हमको संघर्ष भी कभी कभी करना पड़ता है और हम लड़ते हैं और हम जीतते हैं. तो लायन ओके नेवर loses. Basically it tries its level best. आप अपनी शक्ति को आजमाते हुए दिखाई दे रहे हो इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एंड डेफिनेटली जो रिटेलिएशन है
वो आपके एनिमीज़ के तरफ से भले ही आएगा, लेकिन आप उसको पलटा जवाब आप भी देना जानते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट योर एनिमीज़ विल ऑल्सो ओके नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर, कि आपके जो मतलब क्षमता है, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो स्किल है, वो भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। फॉर आई कैन से लवर्स, आई कैन से दैट बेस्ट टाइम ये भी रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, या आपके पार्टनर ऐसा भी आपको कह सकते हैं कि देखो अगर आपको मेरे बिना नहीं रहना आता है, ठीक है, सो बेसिकली यू शुड ट्राई, बिकॉज हो सकता है कि कभी कभी मैं यहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जाऊँ, इस तरह के बातें भी वो आपको कह सकते हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट अगर आप कोई भी सेपरेटेड है, लोनली है, अगर आप अकेले ही है, सब कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किसी के ऊपर उतना नहीं होता है, सब लोग अपने पार्टनर के साथ है, आपको अगर ऐसा फील होता है, सो दिस पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग टाइम, कि जहाँ पे यूनिवर्स ये कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि आप अकेले रह सकते हैं या नहीं, आपके अंदर वो क्या पावर है या नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑफिस का माहौल ज़्यादा ही पॉलिटिक्स होते जा रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पीठ पीछे कुछ लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं। मे बी दे आर गॉसिपिंग रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट योर वीकनेस। हो सकता है कि वो कुछ वीकनेस आपकी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपने न्यू ज्वाइन किया है, या अगर आप न्यू ज्वाइन करें तो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुछ समय के बाद हो सकता है कि आपको ना, आई कैन सी दिस इज़ अ हर्मिट कार्ड, यहाँ पे हर्मिट, आपकी लेवल जो अवेयरनेस है, ठीक है, वो बढ़ेगा। डे बाय डे विल बिकम मोर कॉन्शियस। आपको कुछ भी सपना दिखाई दे सकता है रिगार्डिंग योर एक्स, रिगार्डिंग योर एक्स कलीग, रिगार्डिंग योर बैचमेट जो आपके साथ थे, रिगार्डिंग मेंबर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे आज आपके साथ नहीं हैं, जो गुज़र गए हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनके कुछ सपने आपको दिखाई दे सकता है, या आपको सपने में एक नदी, ठीक है, एक समुंदर, और उसके पास एक छोटा सा कॉटेज जैसा घर भी दिखाई दे सकता है। There is a ace of cups which is now overturned. So basically overflow of abundance is definitely coming towards you. पानी को इस तरह से फेंक देना तो पानी तो पूरी तरह से गिर ही जाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे एक त्रिशूल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक W है, एक Y है, 3 है, V इज़ देयर, H इज़ देयर, एक बच्चा है जो उसके माथे पर ना एक रिबन बांधा हुआ है। मे बी आई डोंट नो हु इज दिस, अ गर्ल, अ प्रिटी गर्ल इज देयर, ओके। हो सकता है लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिटी बोलते हैं, ओके। आई ऑल्सो डू सी यू दैट मे बी आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज है, मे बी इट इज़ लाइक आपका सिलेक्शन कहीं पे ऐसा हो रहा है, या आप कुछ ऐसे चीज़ें बना रहे हो जो बच्चे का सबसे ज़्यादा काम आता है। मे बी यू आर मेकिंग सर्टेन बुक्स फॉर देम, मे बी क्लोथ्स फॉर देम, ठीक है, या हो सकता है कि बच्चे का जो अनाथ आश्रम है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप कुछ डोनेट कर रहे हैं, या तो कुछ कर रहे हो आप रिगार्डिंग सम चिल्ड्रेन, ओके। आई कैन सी दैट आप अपने इष्ट देवता को, ठीक है, या देवी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और उनके वहाँ पे आप एक बार विज़िट तो ज़रूर करेंगे। वो जगह बहुत ज़्यादा जागृत हो सकता है। मे बी यू डू सर्टेन रिचुअल्स, या वो कोई क्रिमेशन ग्राउंड, मतलब कोई शमशान हो सकता है जहाँ पे आपको कुछ विधि करने पड़े, ओके। आई ऑल्सो डू सी दैट देर, देखो 3 यहाँ पे है बार बार, सो 3 टाइम्स मे बी यू डू, इट्स लाइक व्हाट यू नो दैट बेसिकली क्या है ना कि 3 बार आपको कुछ अगर ग्रेटिट्यूड देना है तो 3 टाइम्स अब दो, 3 बार वो चीज़ करो, ये आपको आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। यू विल बी वर्किंग फॉर बॉयज़, फॉर मेन, you will be working more on your thighs, more on your chest, more on your biceps। यहाँ पे मुझे हाइड्रोफेन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है।
जहाँ पे प्रशिक्षण उच्चता कहीं ना कहीं पे नियम से अगर नहीं चले तो हो सकता है कि आपके पास पेनल्टी भी आए। सो यू हैव टू वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हो सकता है कि आपकी नई शादी हुआ है और वहाँ पे अगर होने वाला है, आपकी ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो चोट पहुँचाएंगे, नो, बट आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पारंपरिक तरीके से या मतलब जैसे बोला जाता है ना, बाय रूल्स ओनली, वो आपको चलना पड़ेगा। या कोई कंपनी में आप जॉब ले रहे हो या कोई ऐसा एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, एकदम रूल्स मुताबिक वहाँ पे होना चाहिए। मे बी डिफेंस, मे बी एनीथिंग, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन का सुप्रीम इम्पोर्टेंस है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स that what is going to happen, what is coming towards you। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा चीज़ आने का क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, देखो पेज ऑफ स्वर्ड्स, आई टोल्ड यू पेज ऑफ स्वर्ड्स इज सच अ कार्ड कि जहाँ पे माना जाता है कि ये सिर्फ एक क्यूरियस बंदा या बंदी ही नहीं है, बट ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ, नए कुछ शिक्षा देने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए। मे बी यू आर अ वेरी यंग teacher, maybe you will become a very young teacher, maybe you will become a very young manager, जो बहुत ही अच्छा लोगों को प्रशिक्षण देगा। बिकॉज जिसका ज्ञान है वही देगा, जिसका ज्ञान नहीं है वो तो नहीं दे सकता। ओके, आई डू फाइंड नाइट ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट, वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स, ओके, वी डू हैव द alchemist, वाओ, वी डू हैव द जस्टिस एंड वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड। सो आप अपने डिटर्मिनेशन से, अपने स्ट्रेंथ से बहुत कुछ चीज़ हासिल कर ही लेंगे, भले ही स्लो एंड स्टेडी करें बट करेंगे। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप सपने में किसी बुज़ुर्ग इंसान को या अपने एंसेस्टर्स को या कोई फ्रेंड को या कोई एक्स को देख सकते हो और यहाँ पे आया, दैट कैन बी अ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट। आई ऑल्सो डू फाइंड कि आप स्मॉल स्मॉल चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक बनाओगे। यू कैन मेक सिंपल थिंग्स लुक इन अ बेटर वे। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके साथ हमेशा ही एंजल्स हैं, रहेंगे। यूनिवर्स की प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके साथ होगा। कार्मिक जस्टिस जिसको बोला जाता है वो आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली अगर आप कोर्ट कचहरी का कुछ मामले में हैं, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप प्रॉपर कंसल्टेशन विद द लॉयर विल बी द बेस्ट फॉर यू एंड डेफिनेटली इक्वलिटी विल बी मेंटेन्ड। जहाँ पे आप गुस्सा करते हो ना कि वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होता है, ये नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत कुछ गलत चल रहा है इधर और उधर, सो आप देखेंगे फाइनली जिसका जीत होता है वो है सत्य का, वो है ट्रुथ का, वो है आपका अंधेरा नहीं उजाले का। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.